आत्मनिर्भर भारत अभियान को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने देश की मैपिंग पॉलिसी में बड़े बदलाव की घोषणा की है। इसके तहत भू स्थानिक यानी कि जियोस्पेटिकल डेटा को लेकर नियमों में बदलाव किया है। ये बदलाव विशेष रूप से भारतीय कंपनियों के लिए किया गया है। अब निजी कंपनियां बिना किसी इजाजत के सर्वे और मैपिंग कर सकती हैं। साथ ही इसके डेटा का इस्तेमाल लॉजिस्टिक्स से लेकर ट्रांसपोर्ट, सड़क सुरक्षा समेत ई-कॉमर्स के क्षेत्र में इस्तेमाल में लाए जा रहे एप्लीकेशन में किया जा सकता है। नई नीति के तहत सरकारी एजेंसियां जैसे भारतीय सर्वेक्षण और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के जियोस्पेटिकल डेटा को सार्वजनिक और निजी कंपनियों को मुहैया करा जाएगा। सरकार ने कहा है कि इस कदम से डिजिटल इंडिया को मिलेगी। पीएम मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया को प्रोत्साहन और रफ्तार देने के लिए हमारी सरकार ने एक अहम फैसला किया है। जियो स्पेशियल डेटा के अधिग्रहण और उत्पादन को नियंत्रित करने वाली नीतियों को उदार बनाना आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बड़ा कदम है। उन्होंने आगे कहा कि ये सुधार हमारे देश के स्टार्टअप, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और अनुसंधान संस्थाओं में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए बेहतर समाधान निकालेगा। इससे रोजगार भी पैदा होंगे और आर्थिक विकास में भी तेजी आएगी। आपको बता दें कि नई गाइडलाइन से स्पीड के साथ ही मैपिंग की सटीकता में बढ़ोतरी होगी। भारतीय संस्थाओं को मानचित्र समेत भू स्थानिक डेटा और जियोस्पेटिकल सर्विसेज के लिए किसी भी तरह का लाइसेंस हासिल करने की जरूरत नहीं होगी। सरकार का अनुमान है कि नई गाइडलाइन से इस क्षेत्र को करीब 1 लाख करोड़ रुपए का बूस्ट मिलेगा। साथ ही 2.2 मिलियन लोगों को इससे रोजगार भी मिलेगा। चलिए अब जानते हैं कि मैपिंग पॉलिसी आखिर क्या है। मैपिंग पॉलिसी वो नियम है जिसके तहत भारत में मैपिंग के डेटा को इस्तेमाल करने के अधिकार को परिभाषित किया गया है। सरकार ने अब इन नियमों में बदलाव के जरिए इसे उदार बनाया है। सरकारी एजेंसियों के मैप और उनके डेटा का इस्तेमाल भी इसी पॉलिसी के तहत आता है। साइंस और टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने कहा कि वैश्विक स्तर पर जो चीज़ आसानी से उपलब्ध है उसे भारत में प्रतिबंधित करने की जरूरत नहीं है, पर इसलिए जो भू स्थानिक प्रतिबंधित था अब भारत में स्वतंत्र रूप से उपलब्ध होगा।